मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र ख्रिस्ट मध्ययुगीन हिंदी कविता के अंतर्गत हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बालकांड का श्लोक और 5 सोठों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे की चौपाइयों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम लोग सोठों के बाद में जो चौपाई है उसका अध्ययन करेंगे और मैं चौपाई का सस्वर वाचन करने जा रही हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से सुनिए। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गन बस करनी। प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की महत्ता को बताया है कि गुरु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, उनके चरण कमलों की रज का क्या महत्व है और वो कैसी है। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। गुरु महाराज के चरण क्या हैं? कमल हैं, और उनकी रज, कमल के अंदर जो पराग होता है वो है। पराग कैसा होता है? सुगंधित होता है, सुरुचिपूर्ण होता है, आँखों को देखने में अत्यंत सुंदर लगता है। तो ऐसे गुरु महाराज के मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो क्या है? सुरुचिपूर्ण है, सुगंधित है तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। ये सुगंधित और अनुराग रूपी रस क्या है? गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना है। इसके बाद क्या कहते हैं? अमीय मूरि मय चूरन चारु, वो अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। सुंदर चूर्ण क्या है? गुरु महाराज के चरणों की रज, जो क्या करती है? समन सकल भव रुज परवारु। समन सकल, सारे भव के रोगों का निवारण करती है, समूल नाश करती है। कौन नाश करती है? गुरु महाराज के चरणों की रज। वो हमको सांसारिक बाधाओं से दूर रखती है, अर्थात उनका जब हमको ज्ञान मिलता है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, जो सांसारिक बाधाएं हैं, हम उससे वो हमको मुक्ति मिलती है। तो बच्चों, समझ में आया कि बंदहु गुरुपद, ऐसे में गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो हमारे समस्त सांसारिक बाधाओं का निवारण करती है। इसके बाद की पंक्तियां हैं। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। क्या है वो? सुकृति संभुतन अर्थात वो रज, सुकृति पुण्यवान पुरुष शिव जी के शरीर पर निर्मल विभूति है। और क्या है? और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, प्रसूति जननी है। क्या है वो? जो विभूति है, जैसे आपने देखा होगा कि शंकर जी के शरीर पर विभूति लगी होती है, और वो विभूति कैसी होती है?
कल्याणकारी होती है। तो यहाँ पर शंकर जी के शरीर पर लगी हुई विभूतियों को बताया है कि वो गुरु महाराज की विभूति के समान है, कि जब हमको गुरु महाराज के चरण कमलों की रज मिल जाती है तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होती है। और क्या है, मंगल मोद प्रसूति, हमको सुंदर कल्याण और आनंद प्रदान करती है। और क्या करती है, देखिए, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गन बस करनी, कि हमारे क्या करती, मन रूपी जो सुंदर दर्पण है उसके मैल को वो विभूति दूर करती है। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है तो उसके अंदर की जो कालिमा है, जो कालुष्य है, वो दूर हो जाता है। और क्या है, किए तिलक गुण गन बस करनी, और उसका तिलक लगा लेने से हमको बहुत से गुणों की प्राप्ति होती है, अर्थात सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं जब हमको गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम आगे की पंक्तियों का वाचन करते हैं कि श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आमहि जासु। श्री गुरु पद नख, श्री गुरु महाराज के पद चरणों के नखों की जो ज्योति है वो मणियों के समान अद्वितीय है, अर्थात उसके अंदर मणि के समान तेज है। और क्या है, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जिसके स्मरण करते ही हृदय में क्या होता है, दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अर्थात हमारा सोचने का नजरिया, काम करने का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ हो जाता है। और क्या है कि दलन मोह तम सो सप्रकाशु, और जब हमको वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है वो प्रकाश क्या करता है, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। और बड़े भाग उर आवहि जासु, कहते हैं कि वह जिसके हृदय में आ जाता है, अर्थात जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, उसके बड़े भाग्य हैं। इतनी आसानी से गुरु की कृपा नहीं मिलती है। जब तक हम गुरु के प्रति हमारे मन में आदर, प्रेम, श्रद्धा नहीं होती है, तब तक वो रज हमको प्राप्त नहीं होती है। तो इन पंक्तियों में गुरु क्या बताया कि गुरु के पद हैं, कम चरण हैं, और उसके नाखून जो है उनकी ज्योति क्या है, मणियों के समान है। और जब वो हमारे हृदय में आ जाती है तो हमारी सारा अंधकार, अज्ञानता का सारा अंधकार उस मणि के प्रकाश के आगे क्षीण हो जाता है। वो मणि हमारे अंदर एक नए ज्ञान को उत्पन्न करती है। इसके बाद है कि उघरहि विमल विलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ सो जेहि खानिक। कहते हैं जब वो दिव्य दृष्टि हमको मिल जाती है, गुरु के द्वारा दी हुई जो दिव्य दृष्टि मिलती, तो उससे क्या होता है कि उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। विमल विलोचन, निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। और क्या होता है, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, कि संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं राम चरित्र रूपी मणि और माणिक के क्या है, सूझहि राम चरित मणि मानिक, श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त
और प्रकट, गुप्त प्रकट, गुप्त और प्रकट, जहाँ सो जे खानिक, जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। अभी आप कहेंगे कि खान क्या है? खान है हमारे अंदर जो इतनी गहराई में सारी चीज़ें घुसी हैं, ये सांसारिक बाधाएं उनको दूर करता है। क्या दूर करता है? जब हमारे अंदर रामचरित रूपी मणि और माणिक्य का प्रकाश अंदर जाता है तो जो चीज़ें जहाँ छिपी हुई हैं वो सब सामने आती हैं, और जब सामने आती हैं तो वो बाहर होती हैं। उस ज्योति का इतना तीव्र प्रकाश होता है, अर्थात गुरु के ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर जब जाता है तो रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य के द्वारा क्या होता है, सारी चीज़ें हमको स्पष्ट होने लगती हैं। सांसारिक जो भी चीज़ें हैं वो हमको व्यर्थ लगती हैं, अन्यथा लगती हैं। इसके बाद हम लोग दोहा है कि जथा सुअंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। कहते हैं कि वो जो रज है, जैसे कोई चीज़ जब सिद्ध कर ली जाती है तो उसका बहुत महत्व होता है, तो वैसे ही गुरु के सिद्ध किया हुआ जो अंजन है, अंजन क्या है? ज्ञान है। तो कहते हैं जथा सुअंजन, जैसे हम आँखों में काजल, अंजन क्या होता है? काजल। जब हम काजल क्यों लगाते हैं? काजल को इसलिए लगाते हैं कि हमारे आँखों की ज्योति बढ़े और हमारे आँखें देखने में सुंदर लगें। तो वैसे ही यहाँ पर जो काजल है वो क्या है? गुरु के ज्ञान का काजल है। और जब गुरु के ज्ञान का काजल हमारे आँखों में हम लोग लगा लेते हैं तो क्या होता है? सारी इस संसार की वस्तुएं हमको बहुत स्पष्ट नजर आ जाती हैं। कहते हैं कि साधक सिद्ध सुजान, और जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो क्या होता है कि कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान, कि हम इस संसार के सारे कौतुक को, कि संसार है क्या, इस संसार में क्या है, क्या हमारे लायक है और क्या हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। हम जब गुरु के ज्ञान का अंजन आंखों में, और वो अंजन कैसा है? सुअंजन। जब हम उसको अपने द्रगों में लगाते हैं तो हमको इस संसार की सारी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। अब इसके बाद जो चौपाई है उसका मैं वाचन कर रही हूँ। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तै कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु रामचरित भव मोचन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या? कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु के पदों की का जो रज है वो हमारे लिए कोमल नैनामृत अंजन है। अंजन अर्थात काजल है। उसको लगाने से क्या होता है? नयन अमीय दृग दोष विभंजन, जो नेत्रों के दोषों का नाश करता है। क्या नाश करता है? कि गुरु के पद की जो रज है वो जब हम अंजन उस अर्थात गुरु का ज्ञान रूपी अंजन जब हम अपने नेत्रों में लगा लेते हैं तो सारे दोषों का नाश हो जाता है। और क्या है? तहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु रामचरित भव मोचन। उस अंजन से क्या होता है? विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं बरनहु रामचरित भव मोचन, निर्मल करके मैं क्या करता हूँ? संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। किसका वर्णन करता हूँ? श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ।
और क्यों कब करता हूँ? जब मैं उस गुरु के विवेक रूपी अंजन से अपने नेत्रों को निर्मल कर लेता हूँ और हमारे नेत्रों की जो दृष्टि है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। हमको हर चीज़ बिल्कुल निर्मल नजर आती है। हमारे आँखों के दोष अर्थात जो संसार में दिख रहा है, सांसारिक जो बाधाएं हैं वो सब बिल्कुल साफ नजर आती हैं। तो इसको करने के बाद मैं रामचरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसके बाद की पंक्तियां हैं कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। कहते हैं कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना, कि सर्वप्रथम मैं क्या करता हूँ कि बंदौ प्रथम महीसुर, पहले पृथ्वी के देवता कौन? ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना। क्यों करता हूँ ब्राह्मणों के चरण की वंदना? उनमें क्या ऐसी विशेषता है जो मैं सर्वप्रथम उनकी वंदना करता हूँ? फिर लिखते हैं इस पंक्ति में, चौपाई में, कि मोह जनित संशय सब हरना, वो इस अज्ञान से उत्पन्न सब संशयों को दूर करने वाले हैं। अर्थात जो हमारे अंदर संशय हैं, संदेह हैं, उसको कौन दूर करता है? उसको ब्राह्मण दूर करता है। इसलिए सर्वप्रथम मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। अगली चौपाई में कहते हैं कि सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। फिर क्या कहते हैं उनके चरणों की वंदना के बाद में? फिर सुजन समाज, सुजन सब गुणों से की खान, मैं संत समाज को कैसे वंदना करता हूँ? करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, मैं उनको सप्रेम सुंदर वाणी से, सुबानी सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो क्या कहा उन्होंने कि पहले मैं इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। और उनकी वंदना मैं क्यों करता हूँ? कि वो सारे हमारे अंदर जो संशय हैं, जो हमारे अंदर अज्ञान है, उसको हरने वाले हैं। इसके पश्चात वो क्या करते हैं? सुजन समाज सकल गुण खानी, जो सब गुणों की खान संत समाज के वो अच्छी वाणी से, सुप्रेम सुबानी, प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो आपको स्पष्ट हुआ? ठीक है। अब आगे की पंक्तियों को देखिए। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। अब इन चौपाइयों में गोस्वामी जी संत के चरित्र का वर्णन करते हैं कि साधु का, संत का चरित्र कैसा होता है, उसकी परिभाषा करते हैं। क्योंकि अभी जो पंक्ति हमने चौपाई पढ़ी उसमें उन्होंने क्या किया है? ब्राह्मणों के बाद में साधु संतों को ही प्रणाम किया है। तो अब वो इन पंक्तियों में उनके चरित्र की तुलना कैसे करते हैं, किससे करते हैं? तो देखिए, साधु चरित शुभ चरित कपासु, संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। और क्या है? जिसका फल कैसा है? नीरस विशद गुणमय फल जासु, जिसका फल नीरस विशद लेकिन गुणमय होता है। अब यहाँ पर बताया है कि साधु के चरित्र से उन्होंने क्यों तुलना की है। इसलिए तुलना की है कि संत का चरित्र विषयासक्ति नहीं होती, वो सांसारिक विषयों में उनकी अनुरक्ति नहीं होती, उससे वो बिल्कुल अलग हैं। इसलिए वो
नीरस हैं। भाई जब उनमें रस ही नहीं तो साधु का चरित्र कैसा है कि वो नीरस है। और कपास उज्जवल होता है और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह क्या है, विशद है। और कपास में गुण होते हैं, तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का भी चरित्र सद्गुणों का क्या होता है, भंडार होता है। उसके अंदर गुण ही गुण होते हैं। अब बताया कि जो सई दुख परिच्छिद दुरावा वंदनीय जही जग जस पावा। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है। अर्थात जब आप देखते हैं कि जब सुई से जब हम सिलते हैं ना तो वो छेद होते जाते हैं और वो धागा जो होता है उस छेदों को क्या करता है, भर देता है, ढक देता है। और वो उस स्थिति में कैसे आता है, तागे के रूप में कैसे आता है। कपास तागा तो कपास की 3 स्थितियों से गुजरता है। उसको लोढ़ा जाता है, फिर काता जाता है, इसके बाद बुना जाता है। और जब तीनों स्थितियों से तीनों कष्टकर स्थितियां होती हैं और जब इन कष्टों को पार करके वो वस्त्र के रूप में आता है तो क्या करता है कि वो हमारे गोपनीय अंगों को ढकता है। अर्थात वो हमारी मर्यादा को बचाता है, हमारे की जो है वो सामाजिक मर्यादा का जो है वो ढकता है। वैसे ही संत क्या करता है कि स्वयं दुख सहकर दूसरे के दोषों को ढकता है। किसी भी संत के पास आप जाइए तो वो छिद्रान्वेषी नहीं होता है, वो आपके अवगुण को नहीं देखता है। अवगुण हैं भी तो उनको दूसरे ढंग से प्रस्तुत करके और उनको दूर करने का प्रयास करता है। और वो संत इतनी आसानी से नहीं बन जाता है। उसको अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं का, सांसारिक वैभव का त्याग करना होता है, तब वो संत की श्रेणी में आता है। और जब वो संत की श्रेणी में आता है तभी हम ये संसार उसकी पूजा करता है, उसकी वंदना करता है। अर्थात जब हम किसी के लिए त्याग करते हैं, किसी के लिए जो है वो अच्छा कार्य करते हैं, तब हमको यश मिलता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी जी ने साधु के चरित्र की तुलना किससे की है, कपास से की है। और इसलिए की है क्योंकि कपास का जो जीवन होता है वैसे ही संतों का भी चरित्र होता है और उनका जीवन होता है। इसके बाद अभी जिन चौपाइयों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसमें संत चरित्र की ही विशेषता को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। कहते हैं कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। प्रयाग क्या है, गंगा यमुना सरस्वती का उसको हम लोग संगम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि मुद मंगलमय संत समाजू, संतों का समाज क्या है, आनंद और कल्याणमय है। मुद मंगलमय संत समाजू। और क्या है, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जगत में क्या है, तीर्थराज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। आपने सुना है कि लोग कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। उसके अंदर इतने गुण हैं। और गुण क्यों हैं कि वहाँ पर जो है वो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। फिर उन्होंने क्या किया है कि गंगा किसको कहा है, यमुना किसको कहा है और सरस्वती किसको कहा है। यानी जो संतों का समाज है वो क्या है, तीर्थराज है। और राम भक्ति रूपी उसके अंदर गंगा की धारा है। अर्थात समझ रहे हैं ना कि संत क्या है, तीर्थराज प्रयाग,
और तीर्थराज अगर प्रयाग है तो उसमें तीनों का संगम होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बताया कि राम भक्ति रूपी क्या है, वहां गंगा की धारा है और संतों के अच्छे विचार सरस्वती हैं। संतों के क्या हैं, अच्छे विचार को सरस्वती का रूप उन्होंने दिया है। फिर कहते हैं कि अब उसमें यमुना जी कौन है, विधि निषेध मय कलिमल हरनी करम कथा रविनंदन बरनी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। कहते हैं विधि निषेध मय, विधि और निषेध मतलब यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली कौन, सूर्य तनया रवि नंदनी, अर्थात सूर्य तनया यमुना जी हैं। कौन यमुना जी हैं, सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं। और वो यमुना जी को क्या कहा है कि कलयुग के पापों को की कथा जो है, जो हमारे कर्मों की कथा है, वो क्या है, वो यमुना जी हैं। और उसके अंदर क्या है, हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। और हरि विष्णु, हर शंकर जी, कथा विराजत बेनी अर्थात भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जिनको क्या है, सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुनत सकल, जो सुनते ही क्या करती, सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। अभी क्या बताया है कि तीनों को, संतों को क्या बताया है, तीर्थराज प्रयाग, राम भक्ति को गंगा जी की धारा, और उनके विचार जो है वो सरस्वती जी, और हमारे कर्मों की जो कथा अर्थात हमारे जो कालुष्य है उसको दूर करने वाली कौन है, और सूर्य पुत्री यमुना जी। तीनों लोगों को बताया है। इसके बाद उसमें और क्या विशेषता है कि इसीलिए उनको त्रिवेणी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरु विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, और जो हमको क्या करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं और कल्याण करने वाली हमारा कल्याण करती हैं, हर तरीके से हमारी रक्षा करती हैं। इसके बाद फिर उसकी विशेषताओं को, अभी हम लोग सब प्रयाग की ही बातें कर रहे हैं और प्रयाग का यहाँ किस प्रकार से उन्होंने संतों के समाज से उसकी तुलना की है। अब बताते हैं कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। कहते हैं अब बटु विश्वास, जिसको अपने धर्म में अटल विश्वास है, बटु विश्वास, और विश्वास कैसा है, अचल, जो डिगने वाला नहीं है, वो क्या है, अक्षय वट है। और क्या है, तीर्थ राज शुभ समाज सुकर्मा, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। यानी अक्षय वट क्या है, हमारा धर्म के प्रति विश्वास, और तीर्थराज का समाज कौन सा है, वो हमारे अच्छे कर्म क्या है, तीर्थराज का समाज है। तीर्थराज कौन, संत। और इसके बाद पढ़ते हैं, सबई सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। कहते हैं कि सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो जाता है, हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। कहते हैं कि जब हमारी संतों के प्रति श्रद्धा होगी, आदर का भाव होगा, त्याग का भाव होगा, तो निश्चित हमें कहीं न कहीं आसानी से मिल जाएंगे। और मिलने की शर्त उन्होंने बताई है कि जब तक हमारे अंदर उनके प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, उनके प्रति जो है विश्वास नहीं होगा, तब तक हमको उनकी कृपा नहीं मिलेगी। इसके बाद जो हम चौपाई पढ़ रहे हैं वो देखिए, अकथ अलौकिक तीर्थ राजू
देह सद्य फल प्रकट प्रभाव। अभी तो आपने देखा कि जो पंक्तियाँ चौपाई हमने पढ़ी तो उसमें उन्होंने संतों की विशेषता को बताया, तुलना की, संतों का चरित्र कैसा होता है, इसके बाद बताया कि जो तीर्थराज क्या है। अब यहाँ पर कहते हैं कि वो तीर्थराज कैसा है, अकथ अलौकिक, अलौकिक है और क्या है, अकथनीय है। उसकी जितनी हम विशेषता करें, उसकी जितनी विशेषताओं को बताएं, कम है। क्यों कम है? क्योंकि देह सद्य फल प्रगट प्रभाव, वो हमको तुरंत फल देने वाला है, तत्काल फल देने वाला है और उसका प्रभाव हमको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। इसलिए वो तीर्थराज अगर अलौकिक है और अकथनीय है। इसके बाद फिर वो बताते हैं कि वो कैसे अलौकिक और अकथनीय है। सुन समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनी समुझई, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से क्या करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसमें डूबते हैं, प्रेम का गोता लगाते हैं, उन्हीं को उसका संसर्ग प्राप्त होता है। और उसके साथ ही क्या होता है कि लहाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। वे इस शरीर के रहते ही क्या है, अछत फल, चार फल क्या हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों फल मिल जाते हैं। किसको मिलते हैं? जो संत समाज रूपी तीर्थराज में उसको सुनता है, उसको गुनता है और उसमें प्रेम की डुबकी लगाता है, उसी को उसका साथ करता है, उसके संसर्ग में रहता है, तो हमको क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। लेकिन शर्त क्या है, हमको उसमें डूबना पड़ेगा।